नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अथवा लुवास तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आपके लिए मैंने ये एक श्रृंखला चला रखी है, अपना एक चैनल बना रखा है। मेरा यूट्यूब चैनल @Dr. अशोक कुमार 7966। तो इसमें हम समय समय पर आपके लिए मशरूम उत्पादन के विभिन्न पहलुओं और विभिन्न आयामों के ऊपर ये वीडियो बना के आपके लिए प्रेषित किया जा रहा है, ताकि आप इससे कुछ सीखें और इसको ध्यान में रखें और अपने काम को सुधारें, अपनी गलतियां सुधारें और सही ढंग से काम करके आप अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं और एक अच्छे मशरूम उत्पादक बने, एक अच्छे मशरूम के खेती करने वाले किसान बने। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का विषय है एसी फार्म, मशरूम फार्म बंद क्यों होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कि मशरूम फार्म एसी खास तौर से आगे आगे खुल रहे हैं और पीछे पीछे बंद होते जा रहे हैं। ये दौर मैं जानता हूँ कि पीछे सन 90-92 से लेकर 95-96 तक बहुत तेजी से एसी फार्म खुले थे। उस समय एक एसी फार्म पे 90 से 95 में 90,000 से लेके 90-95 लाख से लेके और 1-1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करके और लोगों ने बहुत यूनिट बनाई। कई यूनिट इससे भी ज़्यादा आई और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से अधिकतर यूनिट, वो छोटी यूनिट या मध्यम दर्जे की यूनिट तो तकरीबन बंद होगी, और जो बड़ी यूनिट भी 2-4 बनी थी वो भी एक हाथ से दूसरे हाथ में कई बार इधर से उधर जाती रही, और उनका भी कोई ऐसा विशेष चर्चा आजकल नहीं सुनने में आता है। और उनमें से भी जो काफ़ी अच्छा अपना नाम कमा रही थी, वे यूनिट भी आज बंद पड़ी हैं। लेकिन लगता है हमारी सरकार ने या हमारे विभागीय वैज्ञानिकों ने या कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने या मशरूम किसानों ने इससे कुछ सीखा नहीं। काफ़ी साल तक ये यूनिटें बननी बंद रही। अब पिछले 4-5 साल से अब दोबारा से ये दौर आ रहा है कि सरकार ने भी काफ़ी सब्सिडी वगैरह देनी शुरू की है, और सरकार जो है, सरकारी तंत्र जो है वो इसको काफ़ी खुलवाने के उसमें है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आदमी जो है ना एसी मशरूम फार्म लगाएं, यूनिट लगाएं, और वो चला रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये यूनिट उतने ढंग से सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं जिस ढंग से सक्सेसफुल होनी चाहिए या जिस ढंग से ये फलनी फूलनी चाहिए। इसमें भी हमें देखने को आया है कि आगे आगे खुल रही हैं और पीछे पीछे बंद हो रही है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ इस विषय के ऊपर एक ये प्रकाश डालने की कोशिश की है कि क्या कारण है, किस तरह से आपकी यूनिटें बंद हो रही हैं, कैसे खुलती हैं, कैसे बंद होती हैं, उनके क्या मुख्य कारण हैं। वैसे तो ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्ट में इसके मुख्य कारण बताऊंगा। फिर आगे चल के अलग अलग विषय के ऊपर, अलग अलग उसके ऊपर अलग अलग एक वो टॉपिक हम आपका बनाएंगे। तो दोस्तों, क्या कारण है? नंबर 1, सबसे जो बड़ा कारण है मशरूम यूनिटों के बंद होने का, चाहे वो एसी यूनिट हो, चाहे वो आपके सीजनल यूनिट हो। खास तौर से हम जिक्र एसी यूनिटों का रखते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो आदमी इस यूनिटों को खोल रहे हैं, एसी फार्म लगा रहे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, उनमें तकनीकी ज्ञान की बहुत बड़ी भारी कमी है। मुझे ये अफसोस होता है कहते समय कि अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तकनीकी ज्ञान के नाम की चीज़ हमारे मशरूम उत्पादकों में, एसी मशरूम फार्म के मालिकों में है ही नहीं। वो खाली एक दूसरे से देख के वो खोल लेते हैं, या कहीं सोशल मीडिया पे, नेट पे, गूगल पे, यूट्यूब वगैरह में देख लेते हैं। ये तो दोस्तों, यहाँ तो समुद्र है जो गूगल वो है, तो इसमें तो आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ जो कही गई है या जो बताई गई है वो एकदम से 100% परफेक्ट है। मेरा अपना नज़रिया है बताने का, दूसरे आदमी का दूसरा नज़रिया है, तीसरे आदमी का तीसरा नज़रिया है। अब उसमें से आपको सही
छांटना, देखना और समझना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं ये कहूँ कि तकनीकी ज्ञान के लिए सोशल मीडिया जो है वो एक समुद्र है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर गोताखोर समुद्र में अगर डुबकी मारेगा तो वो मोती निकालेगा। उसको किसी को मोती मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब उसकी गहराई में और उसकी छानबीन में के ऊपर निर्भर करता है। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि दोस्तों तकनीकी ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। अब इस तकनीकी ज्ञान के ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो दूंगा कि तकनीकी ज्ञान किस तरह से मिल सकता है, कैसे होना चाहिए, सरकार की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या नीतियाँ होनी चाहिए, और तो उसके बारे में तकनीकी ज्ञान के ऊपर हम एक अलग से लेक्चर देंगे। यहाँ ये कहने में हम कोई गुरेज नहीं मान रहे कि अधिकतर, मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि 95 से 99% आदमियों को इसका तकनीकी जानकारी नहीं है और वो एक दूसरे को देख के बना रहे हैं, इसीलिए इनकी यूनिटें फेल हो रही है। नंबर 2, फार्मों के साइज व्यवहारिक अथवा लाभकारी न होना। दोस्तों हम देखते हैं कि हर आदमी को ये वो रहती है, अधिक से अधिक आदमियों को, कि जल्दी से जल्दी मैं एसी यूनिट लगाऊं, चाहे उसको कितना लगाना चाहिए, कई कमरों से फार्म बनाना चाहिए, कहाँ पे बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती। और अधिकतर यूनिट जो हम देखते हैं, मैं सर्वे पे निकलता हूँ या इधर उधर घूमता हूँ, देखता हूँ, तो बहुत अव्यवहारिक यूनिट हैं। किसी ने 2 कमरे बना रखे हैं, किसी ने 4 कमरे। बस उनको ये है कि मेरे को 2 कमरों की सब्सिडी मिल गई, मेरे को 4 कमरों की सब्सिडी मिल गई, या मेरे को बंकर टर्नर की सब्सिडी मिल गई। सब्सिडी लेना है, सब्सिडी के पीछे आप बुरी तरह से भागते हो। आप ये भी नहीं देखते कि ये यूनिट व्यवहारिक रहेगी या नहीं रहेगी। व्यवहारिक यूनिट, लाभकारी यूनिट, ये हर एक आदमी के लिए अलग अलग व्यवहारिकता होती है, अलग अलग लाभकारिता होती है। ये जरूरी नहीं कि एक तरह के फार्म बनवा दिए जाएं और वो सारे के सारे जो है ना लाभकारी होंगे या सारे के सारे अव्यावहारिक होंगे। तो लाभकारिता और व्यवहारिकता देख के ही आपको अपनी यूनिट का साइज निश्चित करना चाहिए और उसी साइज से आपको बनाना चाहिए। तो उसकी ये भारी कमी है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि फार्म आगे खुल रहे हैं और पीछे बंद हो रहे हैं। तीसरा, अधिकतर फार्मों के कूलिंग सिस्टम ठीक नहीं है। दोस्तों मैं जहाँ तक भी जितने भी फार्मों पे मैंने विजिट किया है, मैंने देखा है कि अधिकतर फार्मों पे जो कूलिंग सिस्टम है ना तो वो ठीक लगा हुआ है, वो सिर्फ यही देख के, और ज़्यादातर लोगों ने सेकंड हैंड ये आउटडोर और इंडोर यूनिट खरीद के वो ठोक मारी है और उनसे सोचते हैं कि बस यहाँ तो तरह ठंडा हो गया है और ठंडा हो गया तो सब कुछ है। तो जो घर में एसी लगते हैं वो एसी इसमें नहीं लगते, जो कमर्शियल एसी इसमें लगा रहे हैं वो भी आपके नहीं लगते। इसमें जो है ना आपका एसी सिस्टम जो है एयर हैंडलिंग यूनिट के सही लगना चाहिए और किसी अच्छे कूलिंग इंजीनियर से संपर्क करने के बाद उसकी गाइडेंस में ही लगना चाहिए। तो तकरीबन जो है ना मोस्ट ऑफ द फार्म जो है, अधिक से अधिक फार्म जो है उनकी कूलिंग ठीक नहीं है और अधिकतर कूलिंग जो है भी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मों की कूलिंग जो है अंडर कैपेसिटी की है, जिसके कारण उनको जो है गर्मियों के दिनों में जब वो सोचते हैं कि इस समय हमें बहुत अच्छा रेट मिलेगा, गर्मियों का टाइम है, हम ही लगा रहे हैं, सीजनल फार्म बंद हो चुके हैं, तो उनमें जो है उनको बड़ी दिक्कत आती है। और वो अंडर कूलिंग होने की वजह से उनकी मशरूम की क्वालिटी ठीक नहीं हो पाती, उनका क्रॉप फेल होती है, जिसकी वजह से जब एक भी क्रॉप अगर फेल हो जाएगी तो आप मान के चलो कि वो घाटे में जाना ही जाना फार्म है। और 1 साल 2 साल 3 साल देखेगा, उसके बाद आदमी सोचेगा चल यार पीछा छुटा कोई और काम कर। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके फार्मों का जो कूलिंग सिस्टम है वो ठीक नहीं है और अधिकतर फार्मों पे कूलिंग सिस्टम जो है आपका अंडर कैपेसिटी है, बिलो कैपेसिटी है। तो कृपया उसे ठीक करें, उसका किसी अपने अच्छे जो है कूलिंग सिस्टम के इंजीनियर से जानकारी लें और उसको ठीक करें, जब भी जाकर आपके सिस्टम ठीक हो सकता है, जब भी जाकर आपका फार्म बंद होने से बच सकता है। उसके बाद कंपोस्ट यूनिट ठीक नहीं है। दोस्तों मेरे पास कई फ़ोन भी आते हैं, इसमें वो संदेश भी आए हैं और टेलीफोन पे भी कही है कि डॉक्टर साहब टनल बंकर का वो दिखाओ, टनल बंकर का दिखाओ, टनल बंकर का दिखाओ। भाई टनल बंकर का दिखाऊं तो सही, लेकिन मुझे तो अभी तक जितने भी फार्मों पर गया हूँ मुझे कहीं का भी किसी का भी
टनल और बंकर जो बना रखे हैं जो लोगों ने, उनको मैं नहीं मानता कि वो ठीक हैं और वो तकनीकी रूप से अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक बने हुए हैं और उनको वो तकनीकी रूप से ठीक चला रहे हैं। अब अगर उसमें कोई वो बताते हैं कि भाई ये कर लो, तो उसमें क्योंकि पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो लोग बाग उस सिस्टम को, टनल बंकर को ठीक भी करने के इच्छुक नहीं है। तो जिसकी वजह से आपको कंपोस्ट भी ठीक नहीं मिल रहा है, और जब कंपोस्ट ही ठीक नहीं होगा तो आप उसमें जो है ना कोई बहुत अच्छी पैदावार की तो इंतजार देखना मत, उसमें बहुत अच्छा पैदावार आपको मिलेगी नहीं। जिसकी वजह से जब पैदावार ही नहीं मिलेगी तो आपको वो जो है ना मशरूम फार्म वो प्रॉफिट में नहीं जा सकता, और आपका वो एक ना एक दिन बंद होगा। और वो बंद होने के एक ये कारण भी है कि वहाँ पे टनल बंकर सिस्टम जो है, कंपोस्ट बनाने का सिस्टम ठीक से नहीं बन रहा है। उसके बाद अच्छी किस्म का स्पॉन उपलब्ध नहीं है। मैं देख रहा हूं कि जब भी हम जाते हैं फार्मों पे या बात करते हैं, हर आदमी को सस्ता चाहिए, सस्ता स्पॉन चाहिए, उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है। वो तो ये कहेगा कि जी मेरे को तो उधार भी चाहिए, यहाँ घर पे भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए। अब तीनों चीज़ें मेरे ख्याल से तो मुश्किल है। कम से कम मैं तो इस चीज़ का फेवर नहीं करूँगा कि आप आंख मूंछ के किसी भी ऐरे गहरे से या ऐसी लैब से स्पॉन लें जिनके पास ना सही पढ़ाई लिखाई है, ना उनके पास जो है ना सही संसाधन है। वो बस अपना जो है ना आपको किसी तरह से बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हो, और स्पॉन आप इधर उधर से ले रहे हैं, और उस स्पॉन की क्वालिटी आपकी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो है ना मशरूम की क्वालिटी भी ठीक नहीं आती है और आपको काफ़ी नुकसान होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको स्पॉन ठीक नहीं मिल पाता है, आप स्पॉन को ठीक प्रयोग नहीं कर पाते हो और आप सस्ते के चक्कर में रहते हो। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपकी पैदावार पूरी नहीं आती। उसके बाद ट्रेंड स्टाफ की भारी कमी। दोस्तों, अगर इन चीज़ों को किसी तरह ठीक भी किया जाए तो एक दिक्कत और है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे तकनीकी रूप से जानकार डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर जो है ना आपका स्टाफ नहीं है कि जिसको आप अपना उसमें करो। यहाँ पे एक ट्रेंड चला हुआ है जो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, एक वो करते हैं कि ग्रोवर रख लीजिए, हर एक आदमी को ग्रोवर चाहिए और आपको उन ग्रोवर्स की किस तरह से छटनी करनी है, किस तरह से सिलेक्ट करना है वो भी आपको नहीं मालूम, और उनकी क्वालिफिकेशन भी कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं अधिकतर ग्रोवर ऐसे हैं जो अपना किसी फार्म पे पहले मजदूरी करते थे, फिर उन्होंने अपना फार्म खुद लगाया, अपने झोंपड़ी लगाई, छप्पर लगाए, वहाँ भी वो फेल हुए। वहाँ से फेल होने के बाद उन्होंने आपके पास ऐसी मशरूम फार्मों पे जाकर नौकरी करनी शुरू करी, और वो अपने आप को ग्रोवर बनाते हैं, बताते हैं, और वो आपके यहाँ लग जाते हैं, जो आपको पूरा का पूरा वो नहीं देते। और आप ये समझते हो कि भाई हम तो जो है ना राउंड टेबल पे बैठे हैं और आपका जो है ना घूमती हुई कुर्सी हो और बस ये ग्रोवर ही करके दे देगा, तो वो भी आपका बहुत वैसा काम है जिसकी वजह से आपके फार्म नुकसान में जा रहे हैं। और वो तकरीबन भागते भी बहुत जल्दी हैं और रात को भागते हैं। मैंने कईयों को बता भी रखा है किस तरह से भागते हैं, क्या कमी है। तो उसमें जो है ना आप जब तक खुद नहीं मशरूम लगाना सीखोगे और अपना कर्मचारी या अपना स्टाफ आप खुद नहीं तैयार करोगे, खुद उनको तकनीकी जानकारी नहीं दोगे, खुद उनसे काम लेना नहीं सीखोगे, जब तक आप ये मान के चलो कि आपके ये फार्म इसी तरह से खुलते रहेंगे, इसी तरह से बंद होते रहेंगे। तो दोस्तों, ट्रेंड स्टाफ की भारी कमी है। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से स्टाफ को ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह से स्टाफ आपका ट्रेंड हो सकता है, किस तरह से आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, कैसे आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में आगे किसी उसमें जिक्र करेंगे। यहाँ बस इतना ही बता देना काफ़ी है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो है मशरूम बिक्री का तरीका व भाव ठीक नहीं। मैं अधिकतर आदमियों को देखता हूँ जिनके मशरूम फार्म हैं, वो कभी भी अपनी बिक्री जो है ना अधिकतर उसमें से बिक्री अपना जाकर स्वयं नहीं करते हैं। और क्या करेंगे, वहाँ से फार्म पे से बैठे हैं, पैकिंग की, पैकिंग करवाई, गाड़ी वाले को जा भाई फलाने आड़ती के पास या फलानी दुकान पर छोड़ा। और अधिकतर दिक्कत क्या है कि आप लोग उधार में बेच रहे हैं और आपका माल उधार में जा रहा है। तो जब उनको पैसा देने की जरूरत पड़ती है उन आड़तियों को या उन खरीदारों को, तो वो आपके माल को खराब बताते हैं। ये मैं नहीं कहता कि आपका माल कभी खराब नहीं होता, आपका माल भी काफ़ी खराब होता है, लेकिन क्या है
वो जो खराब माल की फोटो आपके पास कि आपका तो खोल लिया और आपका ये आ गया। तो जब तक बिक्री आप ठीक अपने आप स्वयं नहीं जाके करेंगे, जब तक आपकी बात नहीं बनेगी, या आपका कोई विश्वसनीय आदमी जो वहाँ से उनके साथ सेटिंग ना करे, उनके साथ कमीशन खोरी ना करे और इस तरह से बचे। अगर ये मंडी सिस्टम बिल्कुल दोष रहित होता तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि हमारे सारे अनाज सब्जियां सब ये मंडियों में बिकती हैं, और मंडियों के जो आढ़ती हैं उनकी कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट तो है नहीं कि भाई उनकी बहुत अच्छी रिपोर्ट है और वो ईमानदार हैं। तो वहाँ तो ईमानदारी जब हो सकती है जब आप मंडी के सिस्टम को समझोगे, उसके ढंग से चलोगे और आपके आगे आप अपनी मशरूम बेचोगे। आजकल तो सोशल मीडिया भी काफ़ी है, आप कोशिश करें कि आप सीधे डायरेक्ट जो है ना अपनी मशरूम बेचें। और जिनको भी मशरूम बेचें, ये ध्यान रखना दोस्तों, आप ना तो कोई चीज़ उधार लो इस फील्ड में और ना अपनी कोई चीज़ उधार बेचो। पहले उनसे पैसा डलवाओ कि भैया इतनी मशरूम चाहिए, मेरा रेट ये है, ये मेरी मशरूम है, ये आपके पास आएगी। आजकल व्हाट्सएप के ऊपर सब कुछ चलता है, गूगल वगैरह सब आपका रेट वगैरह भी आपको पता रहता है हर जगह का। तो उस हिसाब से आप अपना माल बेचें और अच्छी तरह से बेचें। जितना डायरेक्ट माल बेचेंगे, खुद सप्लाई देंगे, उतना ही आपको प्रॉफिट होगी। अगर आप इधर उधर बिचौलियों के उसमें फंसोगे तो मान के चलो कि आपके फार्म बंद होंगे ही होंगे, वो चलने नहीं देंगे। आज तक किसान ने उठने दिया, और ये नहीं कि भाई यहाँ हिंदुस्तान में ही किसान को नहीं उभरने दिया, थ्रू आउट वर्ल्ड यही प्रॉब्लम है। सारे संसार में किसान के प्रति यही है कि किसान माल तो पैदा कर लेता है लेकिन उसे बेचना नहीं आता। तो आप बेचने की तरफ भी जब तक ध्यान नहीं दोगे, जब तक आप ये फाल्टी ढंग से बेचोगे, तो आपके फार्म इसी तरह से बंद होते रहेंगे। अब एक पॉइंट और है कि बिजली की दरें। आपका जो फार्म है इसमें यहाँ हम देखते हैं कि आपको अधिकतर कमर्शियल दरें लगती हैं, 7-8 रुपये से लेकर 8.5-9 तक की आपको दरें लगती हैं। आज के दिन हिंदुस्तान में केवल मात्र उत्तराखंड और हिमाचल और दिल्ली, ये 3 स्टेट ऐसी हैं जहां मशरूम के लिए सब्सिडाइज रेट हैं और उनके रेट कम हैं। जैसे हिमाचल में 1 रुपया प्रति यूनिट है, आपकी उत्तराखंड में 1 रुपया 99 पैसे है, दिल्ली में 3.5 रुपये प्रति यूनिट है, और जगह तो सब 7 रुपये से ऊपर है। किसी को वो 7.5 पड़ रही है, 8 पड़ रही है, 8.5, इवन यहाँ तक है कि 9.5 रुपये यूनिट भी पड़ रही है। तो वो रेट बहुत अधिक है, ये मैं मानता हूँ, आप भी इस चीज़ को मानते होंगे, और आपका बहुत बड़ा भारी हिस्सा जो है वो इसमें चला जाता है। तो ये रेट अधिक होने के कारण भी आपके फार्म बहुत बंद हो रहे हैं। इनकी वजह से, रेट अधिक होने की वजह से आप यूनिट को कभी चलाते हैं कभी नहीं चलाते हैं, आप डीजल का खर्चा नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से आपकी क्रॉप को जो है ना उल्टे सुल्टे झटके लगते हैं, उन पर स्ट्रेस पड़ती है और वो आपको पूरी पैदावार नहीं मिलती और आपके बिजली के बिल अधिक आते हैं, जिसके कारण आपकी क्वालिटी भी नहीं बन पाती। तो दोस्तों, बिजली की दरें भी जो है आपके फार्मों को बंद कराने का एक बहुत बड़ा कारण है। इससे अगला, स्वयं काम न करना अथवा देखभाल न करना। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब भी फार्म पे पहुंचते हैं तो तकरीबन मालिक कहीं मिलते हैं। मालिक ये समझते हैं जैसे फैक्ट्री लगा दी किसी चीज़ की। सपोज करो आप कोई निर्जीव चीज़ बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हो, मान लो आप प्लास्टिक की फैक्ट्री लगा रहे हो, उसमें ठीक है भैया इतना डाला आप मशीन में डालोगे, ये डाई लगा दोगे, डाई ठीक चलेगी तो ये चीज़ आपकी बनकर आ जाएगी और वो उसमें आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन मशरूम का जो काम है, मशरूम की जो खेती है, आपको ये गलतफहमी होगी है, मशरूम की खेती है, चाहे आप उसे सीजनल में करो, झोंपड़ी में करो, या आप एसी कमरे के अंदर करो, कंट्रोल्ड कंडीशन में करो, है ये खेती। आप इसे इंडस्ट्री समझते हैं, ये इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्री की तरह से नहीं चलेगी, ये खेती की तरह से चलेगी। और ये इस तरह से चलेगी जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, खुद गीले में सो जाएगी, बच्चे को सूखे में रखेगी, वो रात को 4 बार उठेगा तो वो 5 बार उठेगी, और ये सब उसमें आपको बड़ा ध्यान से, और मशरूम आपको एक बच्चे की तरह से पालनी होती है, बच्चे की तरह से पैदा करनी होती है, बढ़ानी होती है, और इसका आपको धंधा इस तरह से करना होगा। लेकिन इस चीज़ की बड़ी भारी कमी है, जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा है उससे वो ये समझता है तैने तो इंडस्ट्री लगा दी। ये इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है, इसीलिए आपका ये बंद हो रहा है। अब आखिरकार, स्वयं
के पैसे की कमी में बैंकों द्वारा अंडर फाइनेंस करना। दोस्तों, आदमी क्या करता है कि नहीं, मैं इतना काम करूंगा, इतना पैसा मेरे पास है, इतना मैं और कर लूंगा, ये इतना बैंक से ले लूंगा, इतना वहां से ले लूंगा, इतना इधर उधर से बाजार से उठा लूंगा, ये सब प्लानिंग बनाता रहता है। और एट ए टाइम हम देखते हैं बहुत से उसमें कि बैंक भी जो है ना, वो अपना अंडर फाइनेंस आप लोगों को रखते हैं। आपने जितना पैसा आपने मांगा है, पहले तो आप सही से प्लानिंग ही नहीं बनाते, किसी ने प्लानिंग वगैरह सीए वगैरह से मिलकर, विशेषज्ञ से मिलकर बना भी ली, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका बैंक आपको इतना पैसा दे दे। तो इसमें अपने पैसे का होना भी बहुत जरूरी है, या आपके जब तक बैंक आपको पूरा पैसा ना दे आप इस यूनिट को ना शुरू करें, अन्यथा अंडर फाइनेंस रहने के कारण भी आपकी ये यूनिटें बंद होने लग रही हैं और उसमें आपको उचित प्रॉफिट नहीं मिल रहा, जिसके कारण आपकी ये एसी यूनिट बंद हो रही है। यही कारण आपके झोंपड़ी वाले मशरूम वालों के भी साथ हैं, कमी बेसी कुछ ना कुछ ऐसे ही मिलते जुलते। तो दोस्तों, इस चैप्टर को या इस टॉपिक को मैं अब यहीं समाप्त करूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको आप अधिक से अधिक लोगों में फैलाएं, अधिक से अधिक लोगों में जानकारी दें। आप इसको जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको देखें, दिखाएं और इससे जानकारी लें। आगे भी इंतजार कीजिए। इसी संदर्भ में मैं और भी अलग अलग उसके ऊपर, जैसे मैंने बीच बीच में आपको बताया है, और भी अलग अलग उसके ऊपर हेडिंग के ऊपर मैं आपको एक एक वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा विषय है, एक इसमें 15-20 मिनट में ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।